शाओ हुओ को एक दिन अचानक यह विचित्र बात पता चली कि यदि वह किसी के नितंब पर हल्का प्रहार करे तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और इस अजीब नियम के कारण संप्रदाय में स्त्री पुरुष सभी उससे परेशान रहने लगे। वह मूल रूप से आधुनिक युग का एक अत्यंत धनी सीईओ था जिसने उपन्यास को तुच्छ कहकर उपहास किया और अगले ही क्षण उसी कथा जगत में प्रवेश कर गया जहाँ वह खलनायक बड़े शिष्य की भूमिका में आ गिरा जिसे सब नष्ट करना चाहते थे। जब वह हताश था तभी जिएहू नामक प्रणाली उससे जुड़ गई और बताया कि यदि वह भाग्यवान नायक के अवसर छीन ले तो उसे दुर्लभ खजाने और साधना विधियां मिलेंगी। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं था, पर एक दिन उसे संदेह हुआ कि उसका गुरु वास्तव में स्त्री है जो पुरुष वेश में छिपी है, और पहचान खुलने पर गुरु ने उसे चेताया कि रहस्य प्रकट हुआ तो वह गुरु शिष्य संबंध की परवाह नहीं करेगी। प्रणाली से भविष्य जानने पर उसे पता चला कि सुंदर गुरु अगले दिन सुचैन के हाथों उसे मरवा देगी, और इसी तनाव के बीच सम्राट के भीतर का विष भड़क उठा जिससे घटनाएं अप्रत्याशित मोड़ लेती चली गईं। अगले दिन शाओ हुओ जागा तो पाया कि उसकी साधना 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है और आंतरिक शक्ति उमड़ रही है, जबकि सम्राट अपनी स्थिति से लज्जित और असहाय थी। सम्राट ने बताया कि सुचेन ने उसके भीतर निषेध लगाया है जो रहस्य उजागर करने पर उसे मार देगा, और अब उसकी साधना घट जाने से वह शाओ हुओ पर वैसा निषेध नहीं लगा सकती। यह सुनकर शाओ हुओ ने अवसर देखा और चेतावनी दी कि यदि उसे क्षति पहुंची तो वह रहस्य संसार में फैला देगा। उसने संप्रदाय का टोकन मांगा ताकि संसाधन जुटा सके, और सम्राट जो पहले उसे तुच्छ समझती थी अब विवश होकर उसे टोकन थमा बैठी। बाहर निकलते ही उसे सुचेन मिला और प्रणाली ने संकेत दिया कि प्राचीन बाजार में 9वें दर्जे की निष्कलंक गोली और आगे चलकर अवशिष्ट आत्मा की अंगूठी मिलने वाली है। शाओ हुओ ने ठान लिया कि वह नायक के हर अवसर को पहले ही हथिया लेगा। उसने सम्राट को लोहे की जंजीरों से बांध दिया ताकि वह संपर्क न कर सके, पर भीतर कहीं वह समझ रहा था कि उसे शीघ्र साधना बढ़ानी होगी क्योंकि नायक की प्रगति तीव्र है। खजाना कक्ष में प्रणाली ने पीले अवसर का संकेत दिया और उसने एक सहायक पात्र को बहाने से दूर कर 9 स्वर्गीय गर्जन राजदंड प्राप्त किया। फिर स्वर्ण अवसर आया जहाँ एक शिष्या को अमर संरचना मिलनी थी, पर शाओ हुओ ने चतुराई से उसे भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। पुरस्कार स्वरूप उसे पूर्व जन्म श्वास घोली मिली जिसे खाकर उसने असहनीय पीड़ा झेली, पर अंततः उसकी जड़ें पुनर्गठित हो गईं और वह विलक्षण प्रतिभा बन गया। प्राचीन बाजार से उसने 1000 वर्ष पुरानी लकड़ी, कवच और एक पशु चर्म लिया जो रक्त से बांधने पर रूप बदल सकता था। सम्राट के पास लौटकर उसने सहजता से व्यवहार किया, कभी कठोर तो कभी कोमल, और प्रणाली ने संकेत दिया कि सम्राट की उसके प्रतिभावना में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। अवसरों की श्रृंखला जारी रही और उसने निष्कलंक गोली छिपा कर रख ली। फिर कछुए के कवच पर रक्त टपका कर अमर संरचना का ज्ञान पाया और अराजक तलवार मंच जागृत किया। जब उसकी तलवार भावना प्रकट हुई तो संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध रह गए, और जो उसे कमजोर समझते थे वे अब उसकी तीव्र प्रगति से चकित थे। लाल वस्त्र वाली कनिष्ठ शिष्या ने उस पर विश्वास जताया और उसने साधारण आड़ू की डाली को तलवार बनाकर एक ही वार में विरोधी को परास्त कर दिया।